आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2016 का मेंस का पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स एक संख्या है जो 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, तो उसका स्क्वायर रूट और उसकी खोज संख्या और उसका स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। आपने क्या किया कि एक संख्या मान ली 1/4, तो आप कहोगे कि इसका रूट कितना आएगा, यानी रूट एक्स कितना होगा 1/2, और स्क्वायर कितना होगा तो 1/16। तो क्या दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा क्या है, एक्स स्क्वायर सबसे छोटा है, ठीक है, और सबसे बड़ा क्या है, रूट वाला सबसे बड़ा है। तो रूट सबसे बड़ा किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अगले वाले पे। 3 घंटियाँ 36 सेकेंड 40 सेकेंड 48 सेकेंड के अंतराल पर बज रही हैं। आपको बताना है कि वो एक साथ कितनी देर में बजेंगी। आपको निकालना है इसका क्या है, एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम निकालने का सबसे बड़े तरीका, आप कहोगे 48 में क्या है, तो आप कहोगे 12 चौक 48 होते हैं, 6 दूनी 12 चौक 48, ठीक है। फिर कहोगे 36 का 12 तो यहाँ मिल गया, ये 3 की गुणा कर दें, कोई दिक्कत, एलसीएम आ जाएगा आराम से। अब 40 का देखो 8 तो यहाँ मिल गया, 2 चौक 8, 5 40 होते हैं, यानी 5 यहाँ गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया इसका एलसीएम। और ये किस में है, सेकंड में होगा, तो इसको मिनट में बना लेंगे, हमने कर दिया 60 का भाग, तो 5 दूनी 10 60 से कट गया एक पूरा पूरा, बचा क्या 4 गुणा 3 4 दिया 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किसी 3 अंकों की संख्या को उसके योग से घटा दिया जाए तो वह सदैव किससे विभाज्य होगी। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या 3 अंकों की क्या होती है, तो हम कहते हैं कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक अगर मैं लिखूँ तो वो 10y लिखना पड़ेगा मुझे, सैकड़ा का अंक जो होता है वो 100 z लिखना होता है, और घटाना क्या है, आपको घटाना है x + y + z। मैं यहाँ अलग अलग लिखूँ कोई दिक्कत, ये सब घटाने हैं, तो आपको होगा ये तो पूरा कट जाएगा, ये बचेगा 99z और ये बचेगा 9y। अब देखो ये 9 से भी कट रहे हैं दोनों, और 3 से भी कट जाएंगे, लेकिन 6 से नहीं कटेंगे, ठीक है। 6 से 9 नहीं कटेगा, 99 भी नहीं कटेगा, तो आंसर क्या होगा 3 एवं 9, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 2/3 3/5 और 11/15 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया यही है, कैसे तो सॉल्व भी कर लो। आप कहोगे 3 का 2 में भाग देंगे, 2/3 देखें तो ये आ जाए कितना 0.66, ठीक है। 3/5 3/5 करें तो ये आ जाए कितना 0.6, और 11/15 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 15 7 105, यानी 0.7 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0.7 अपने आप में सबसे बड़ा हो गया। तो 11/5 सबसे बड़ा हो गया और 3/5 सबसे छोटा हो गया। 3/5 सबसे छोटा और 11/15 सबसे बड़ा किस में है, ऑप्शन ए में है, नहीं ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन 2 बी में, 2 सेकंड वाले में। 3/5 सबसे छोटा है, 2/3 उससे बड़ा है, और 11/15 सबसे बड़ा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। दो संख्याओं में वह बड़ी संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 900 और जोड़ जो है 900 और जोड़ उनके अंतर से 30 अधिक है। संख्या मान लें कि वो x + y हैं, तो उनका जोड़ x + y है, ये x + y जोड़ है उनका, ये कितने के बराबर हो गया, x - y + 30 के, ठीक है। 30 का अंतर है। आप कहोगे x से x कट गया, y की वैल्यू कितने आ गई 15, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 15, और पहली संख्या क्या होगी 15 का भाग 2 2 900 में 9 छिक्के 15 छिक्के 90 है, ठीक है। 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में आते हैं। उसमें क्या है, वह सबसे छोटी भिन्न बताइए, जैसे 2 से 1/2, 3 से 1/3, 4 से 1/4 और 5 से 1/5 के योग में जोड़ा जाए
ताकि वह पूर्णांक बन जाए। तो 2, 3, 4, 5 तो अपने आप में पूर्णांक है। बात करते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 पे। इसको पूर्णांक बनाना है कुछ जोड़ के। 1/4, 1/5, ठीक है, यही तो है। इनको हम जोड़ के देखते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 + 20 + 15 + 12 × 5 = 60। तो ये आ जाएगा 30 और 20 50, 50 और 15 65 और 12 65, 75, 77/60, ठीक है, 77/60। जब भाग करोगे तो बच जाएगा केवल 60, तो निकल जाएगा, बचा 17/60। अब 17/60 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्णांक बन जाए, तो आप कहोगे 43/60, क्योंकि 43 + 17 60 हो जाएगा, 60/60 बराबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -13,824 का घनमूल ज्ञात करें। संख्या माइनस की है, घनमूल भी माइनस का होगा। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये या ये। अब देखते हैं यूनिट डिजिट के हिसाब से। सबसे पहला -38 में देखते हैं, अगर 8 × 8 करोगे तो 64 आएगा, लास्ट में 4 आ गया यूनिट डिजिट। फिर 4 की फिर से 8 में इंटू करोगे तो 8 चौक 32, 2 आ जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट। तो 38 नहीं हो सकता, केवल -24 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 यानी 8 नंबर क्वेश्चन है। 3 धनात्मक संख्याओं का योग 18 है, उनका गुणनफल 162 दे रखा है। यदि 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर हो तो संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब अगर 2 संख्याओं का योग तीसरी के बराबर दे रखा है तो क्या हो गया, ये आपस में क्या हो गया, 2 संख्याओं का योग भी 9 हो गया और बाकी तीसरा वाला संख्या भी 9 हो गई। ये दोनों बराबर दिखा दिए हमें। ये 2 संख्याओं का योग है, एक ये अपने आप में एक संख्या है। तीनों का गुणनफल क्या है 162 है। तो इसमें अगर एक 9 है तो बाकी 2 का गुणनफल क्या बचा, तो आप कहोगे जी 18 है 9 से काटने में। तो जो 2 संख्याएं बची वो कितनी होंगी, उनका योग होगा 9, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा 18। तो वो 2 संख्या क्या होंगी 3 और 6, ठीक है। अब आपको तीनों संख्या मिल गई, 3, 6 और 9, ये तीनों संख्या हैं। इनका पूछा क्या है, पूछा है सम बता दो उनका स्क्वायर करके। तो 3 का 9 होता है, 6 का 36, 9 का 81। आप करो 81 + 9 90 और 36 करो तो 126 आंसर, ठीक है, 126 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में क्या दे रखा है, 9 में कहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। जब भी 3 संख्याएं दे रखी हों और स्पेशली सम दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे बीच वाली संख्या मान लेते हैं x, इधर वाली x + 2, इधर वाली x - 2, 3 संख्या हो गई। इससे क्या हो जाता है, इसका एवरेज आराम से निकल आता है। एवरेज क्या होगा, x होगा एवरेज, ठीक है। और संख्याओं का सम कितना होगा, तो अब जोड़ेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x - x बराबर दे रखा है 28। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 14। तो ये तो हो गया 14, सबसे छोटी संख्या होगी 12 और सबसे बड़ी होगी 14 + 2 यानी 16, ठीक है। सवाल हो गया। भाग के किसी प्रश्न में भाजक दे रखा है, भागफल q से 10 गुना, शेषफल से 5 गुना दे रखा है, ठीक है। यानी कि अगर ऐसे कर लें तो ये इससे तो 5 गुना यानी 10 है, और इससे 10 गुना है, और शेषफल से कितना 5 गुना है, ये है। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 46। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आपका होगा 23। 10 की कितनी होगी 230। संख्या क्या होगी 230 × 23 + 46। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो 23 × 230 कितना हो गया 52 90। प्लस करोगे आप 46,
आंसर आ जाएगा 53 36। ठीक है।